वही मैं बोल रहा था कि जब पहले पहले जब मैंने जो देखा था ना, जब ध्यान किया था, ये रात की बात कर रहा हूँ, रात में जब ध्यान में बैठा तो यही सारी चीज़ें मैंने देखा था कि जब कृष्ण भगवान के अथी सब कैसे अथी जन्म लिए से वो सारी चीज़ें, पहले के लोगों सबको जब देखा, अभी से मान लो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही मान लो क्योंकि 2000 साल पहले ऐसे भी देखे थे, 500 साल पहले, ये 2-4 पीढ़ी भी पहले, कई सारे ऐसी चीज़ सब मैं जब देख रहा था, तो किस प्रकार से लोग सब रहते थे, कितनी हँसते थे लोग और जब मैं देख रहा था तो लोगों को मान लो खुशी से आँसू आ रहे थे मेरे को। लोग देख रहा था कितने अच्छे इंसान सब हैं और बाकायदा लोग कितने सारे जो पहले सब तो वो देवता को भी जो भी इंसान आप पहले लोग जो बोल देते थे वो सिद्ध हो जाते थे। गुरु सबको पहले से बहुत कुछ सब देखा। मेरे को खाली आँख में से आँसू ही आ रहे थे। जो पहले की चीज़ सब देखे तो इतने अच्छे-अच्छे क्या बोलूँ इतने अच्छे-अच्छे थे, अभी के जैसे तो नहीं रह गए। पहले में अभी में तो बहुत फ़र्क हो गया। अब बोलूँगा तो कई लोग को बुरा भी लगेंगे। अब पहले कोई ऐसा पहले के अब भी नहीं हो गए वृद्धाश्रम ये वगैरह। अब मान लो कह रहे हैं अभी ज़्यादा शिक्षा हो गए, ज़्यादा बड़े लोग बन गए, तो फिर वृद्धाश्रम क्यों खुल गए? जितने आगे लोग बढ़ गए, जितने ज्ञानी कहते हो गए, फिर उतने माता-पिता को दुःख देने लग गए। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, पहले बहुत अच्छे थे जब मैं आप लोग देख पाओगे, धीरज रखो मैं कोशिश करूँगा कि सबको दिखाने की और कई लोग हैं जो तो देख भी पाएँगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें देखे जब एक और माता जब आए थे कृष्ण भगवान के अथी के लिए, जब वो एक सीन देखा था वहाँ पर जो कंस होते हैं, तो वहाँ पर बेटी बेटी बन एक एक व्यक्ति वहाँ पर माता यशोदा की जो बेटी होती है, वो यहाँ पर रख देते हैं ना जेल में और कृष्ण भगवान को वहाँ पर रख देते हैं। तो बदला करते हैं ना, तो वो जो वो माता जब स्वरूप लेते हैं, वो सारी चीज़ें सब देखे थे मैंने। तो सब देख जितना मैं देख रहा था मेरे खाली उस समय आँख में से आँसू हट ही नहीं रहे थे। और अभी भी मैंने देखा, अभी भी की बात भी कर रहा हूँ, अभी भी कि अभी मैं कुछ समय पहले देखा था, मान लो कम से 1.5-2 महीने पहले देखा था। अभी को जब अभी जाप ध्यान कर रहा था, तो 1.5-2 महीने पहले देखा था, अभी को आदमी सबको, अभी को इंसान सबको मैंने जब देखा था, तो कहीं-कहीं अभी भी है किसी-किसी कोने में कि कई सारे गाँवों में भी कई सारे मैंने परिवारों को कई सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, वो कितने हँसी-खुशी से रह रहे हैं। किसी चीज़ का कोई फ़िक्र ही नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का। तो मैंने ये भी देखा, ये ऐसा नहीं कि वो कोई बड़े लोग हैं, नहीं ऐसा कोई बड़े लोग नहीं, नॉर्मल एकदम हँसी-खुशी से रह रहे हैं। क्योंकि उन लोगों में मैंने ये चीज़ देखा कि उन लोगों में संतुष्टि है, ठीक है? मैंने संतुष्टि देखी है उन लोगों में, इसलिए वो खुशी है और आनंदमय जीवन जी रहा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखा और अभी तो ये सारी चीज़ें भैया नहीं रह गए। तो भगवान की कई सारी लीलाएँ मैं जब देखता हूँ और इंसानों को भी जब देखता हूँ, मैंने सुदामा जी के भी कई सारे चीज़ जब देखे थे, वो भी भक्ति कर रहे थे। जब वो दृष्टि से जब देखा था तो खाली आँख में से आँसू ही आते हैं। सब ये सब खुशी के आँसू थे। और अभी की बात करूँ तो देखो अभी आप लोग कोई 2 साल से भी जुड़े हैं, कोई 1 साल से जुड़े हुए, कोई 3 साल से भी जुड़े हैं और कितना भी समझाता हूँ, फिर भी बात किसी को नहीं घुसती अपने माइंड में। जी, यहाँ तक कि मैं किसी को किसी चीज़ से रोकता भी नहीं, फिर भी किसी को बात में नहीं लगता। पहले बहुत सारे अति थे कि नहीं, अगर पहले कुछ गलतियाँ कोई करते थे देखते थे, जब मान लो रावण को ही स्वयं में रावण में गलती थे, लेकिन जब कुंभकर्ण ने बोले कि तुम आप गलत कर रहे हो, तो रावण ने वहाँ पर क्या दुहाई दे दी, एक भाई का धर्म क्या है? पहले इंसान अपने धर्म के पूरे पालन करते हैं। शिष्यों का धर्म क्या है, गुरु के धर्म क्या है, माता-पिता के क्या है, अपने बच्चे के क्या दायित्व बनते, सारे कुछ निभाते थे, इसलिए सब खुशी-खुशी रहते थे। अभी तो जैसे कि बच्चे ही है, या कोई भी किसी अपने माता-पिता के कहल में नहीं है। मान लो कोई 20 साल 20 साल, 22 साल, 18 साल
जो माता पिता अपने बच्चे को इतने अथी करते हैं, और वही एक दिन किसी के लिए, चाहे किसी कारणवश, वही अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं। तो ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, चाहे माता पिता कितने भी गालियां क्यों न दे ऐसे, लेकिन वो दुख नहीं देने चाहिए माता पिता को। इसीलिए इंसान मन को शांति किस लिए नहीं रहते, क्योंकि माता पिता के भी उनके साथ पूरे आशीर्वाद दुआएं नहीं होते। क्योंकि माता पिता को आप कुछ भी बोलोगे, फिर भी तो माता पिता आपके भला चाहेंगे ही चाहेंगे। लेकिन अगर आप उनको दुख देते हो और उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचाते हो, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं होती जीवन में। क्योंकि फिर उनके दिल में जब दर्द होते हैं माता पिता को, क्योंकि देखते हो अभी रोड पर कहीं कहीं किसी जगह बूढ़ी माता सब है, बुजुर्ग सब है, और रो रहे हैं, उनके भी खाने के लिए, उनके भी तो बच्चे होंगे जरूर। तो वो लोग, तो उन लोगों को जीवन में तो दुख आएंगे ही आएंगे, चाहे भले वो दुनिया में किसी गद्दी पर चले जाए, किसी बाबा के पास चले जाए, उनके दुख कभी मिट नहीं सकते, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है। तो बहुत सारे इंसान है, मैं जिनको समझाता हूँ, बहुत सारे समझ पाते, बहुत सारे नहीं समझ पाए। और एक तो बात हमेशा याद रखना, भगवान के सामने कभी भी बुद्धि का प्रयोग मत करना। ये सबको कहता हूँ, उनके सामने अगर अपने बुद्धि प्रयोग किया तो फिर गए काम से। देखते हो ना, अर्जुन को भी कृष्ण भगवान कहते हैं, एक तो समय तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक समय अच्छी लगती, कितनी बुद्धिमानी हो। अर्जुन को भी कहते हैं भगवान कृष्ण। फिर भटक भी जाते, तो ये होते हैं। कोई भी इंसान भगवान को है ना अपने बुद्धि से नहीं पा सकते, मन को शांत करके और हृदय से एकदम अति से पा सकते। जैसे एक हाथी पर भी देखा था मैंने, फेसबुक में मैंने देखा था, बात सही कह रहे थे। एक बहन थे जो कोई स्वामी जी से पूछ रहे थे कि भोले बाबा पे इतने दूध क्यों चढ़ाते हैं, 200 लीटर 400 लीटर, गरीबों को नहीं देते, या उनको चढ़ाते हैं, बहा देते हैं, और क्या भगवान को क्या जरूरत है वो चीज को, वो तो सबको देते हैं, हम उनको क्यों चढ़ाए इतना। तो उसी में वो जवाब देते हैं कि मान लो हाँ वो हमारा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, तो बोलो वो सबको देते हैं, तो हम आप कहते उनको नहीं देने के लिए, तो कह रहे नहीं, वो तो भगवान है, उनको क्यों दे और उनको क्यों चढ़ाए, क्या जरूरत है। तो उसी में कहते हैं आपका अभी कितना उम्र है, तो वो कहते हैं 22 बरस कहते हैं या 20 बरस कहते हैं। तो कहते हैं ठीक है अभी हो, और आप जब जब 70 साल के हो जाओगे, 71 साल के हो जाओगे, तो अब आप बीमार पड़ जाओगे, और आपके अस्पताल में बोलेंगे कि 4 लाख रुपया खर्च होंगे, तो उस समय तो आपकी उम्र भी ज्यादा हो जाएंगे। और वो 4 लाख रुपया अगर जो माता आपके बच्चे जो बोले कि हम ना लगाए या मरने के लिए छोड़ दे, तो ये सही होंगे। तो बोले नहीं, कैसे सही होंगे। यही सारी चीजें होते हैं। तो यही बात बताए, अगर जो माता पिता हमको दिए हैं, और जो माता पिता हमें इतने आगे किया, जो जो माता पिता अपने फर्ज निभा रहे हैं, तो हम तो ऐसे खुशी से अपना फर्ज निभा रहे हैं ना। तो ऐसे बस हमारा मर्जी है, तो उनको चाहते, हमारा फर्ज नहीं बनते कि हम भी भगवान के लिए कुछ करें। चाहे जो माता पिता ने, मान लो आप ही लोगों को जो माता पिता ने आगे बढ़ाए हैं, तो आपके फर्ज नहीं बनते कि उस माता पिता को आप सम्मान करो, चाहे उनके लिए कपड़े लाओ, चाहे कुछ लाओ। पता है उसी का है जो सब कुछ, जो आपने पहले आपके घर है, चाहे जो आपने पढ़ाई की, इतने सारे खर्च किए, सारे चीजें, वो तो आपके माता पिता के ही थे। लेकिन जब आप आगे आए हो तो सब तो उन्हीं का है। फिर भी उसी में से तो उनको तो दे ही सकते ना, उनका वो अपना माता पिता है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन हमें भी तो अपना फर्ज निभाना है ना। ऐसा नहीं कि गरीबों में भी दान मत करो। वो ये भी कहते हैं जब उनसे पूछते हैं, तो कहते हैं गरीबों में भी दान करो, लेकिन जिनकी इच्छा होती है भगवान पर भी दूध चढ़ाते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मत चढ़ाओ, अगर गरीबों के मत दो। अब भले भगवान को अगर 200 लीटर चढ़ाते हो, तो आप गरीब में भी 400 लीटर दान करो। ऋण किसी को खुशी होते है तो भगवान पर चढ़ाते हैं। वो ये कई सारी चीजें, तो ये सब उसमें शायद पढ़े लिखे थे वो बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो ज्यादा नहीं मानते थे भगवान को। तो अभी लोगों ने अभी पढ़ाई लिखाई और ये कई सारे चीजों अपने, और अभी तो जितने ये बच्चे जो शौक जो कर रहे हैं, कई सारे चीजें, चाहे आप कहीं पर जो टिकटॉक वगैरह कई सारी चीजें देख रहे हो, कपड़े, ये सब अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये सब तो खुद अपने घर की चीजें, सब सारी चीजें बर्बाद कर रहे हैं।
پھر بھی اہنکار میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اسی لیے بہن یہ سب ساری چیزیں ہو گئے انسانوں میں، اہنکار اور بدھیا بھرشٹ اور بر بیماری، اور اس سے زیادہ ہوں گے یہ بیماری وغیرہ ہے نا. اور آگے جا کے اور زیادہ ہی بڑھیں گے، کم میں نہیں گے. جتنے جبر بیماریاں سب دیکھو، پہلے یہی 20 سال 25 سال پہلے کتنی بیماریاں سنے تھے ہم لوگ. ہمارے دادا دادی کہتے ہیں، ابھی بھی ہے جو دادی کہتے ہیں، ابھی تک ان کو بھی کچھ نہیں کوئی بیماری کہتے. پہلے یہ سب سنتے بھی نہیں تھے کون بیماری کیا ہے، کسی کو گاؤں میں بھی نہیں دیکھتے تھے. ابھی دیکھ رہے کتنے سارے کئی لوگ کو بیماریاں ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کسی کے برا نہیں کیا، کسی کے اہنکار ان میں اندر نہیں آئے کسی بھی چیز کو. 5 پتر ہوئے، 6 تھے تو ایک میرے چاچا بہت اچھے میں چھوٹے میں کہتے تھے بولے مر گئے تھے. باقی 5 پتر ہوئے میرے دادی کو، اور 2 پتری، یعنی کہ 7 بھائی بہن تھے. مان لو پہلے کے لوگ اتنے بچے وغیرہ ہوتے تھے، 5 7 جتنے ہوتے تھے. کسی کے 8 بھی ہوتے تھے، کسی کے 4 بھی ہوتے تھے. 1 2 تو ابھی ادھر آ کے ہو گئے، پہلے اتنے سارے تھے. اور پھر بھی سب لوگ جتنے تھے اسی میں سنتشٹی ہوتے ہیں. اور ابھی تو کسی کو 1 ہے، 2 بچے ہیں، 3 ہے، اور بہت سارے دھن بھی ہے، اور سب پڑھائی لکھائی شکچھا بھی ہے، اب پھر بھی وہ خوش نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو تو یہ ساری چیزیں ہمیں کسی کے بتانے سے نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں خود سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر جیون کا مطلب کیا ہے. یہ کئی سارے بات میرے کو سریندر بھیا نے بتائے تھے، اور کئی سارے لوگوں نے بتایا کہ جب بھیا میں نے اکیلا میں بیٹھا اور جب سمجھا کہ اپنے آپ کو جیون کیا ہے، تب وہ سمجھ پائے. میں نے بھی یہی کیا تھا، جیون کا مطلب سمجھو. یہ جو ہم لوگ کا انسان کے جنم ملے ہیں نا، یہ بہت انمول بھی ہے. بہت ایک ہم ہی ہے اب دھرتی پر، ایک انسانی ہے جو ہی بھگوان کو پا سکتا ہے. کوئی جانور ہے یا کئی ساری چیزیں ہیں وہ بیچارے نہیں پا سکتے. اور ایک مان لو کہ ہم لوگ انسان ابھی کتنے لوگ پھانسی لگ کے مر رہے ہیں بتاؤ. کتنے سارے کہیں پر بھی دیکھتا ہوں، ابھی گاؤں سب بھی میں دیکھتا ہوں. اس دن بھی میرے گاؤں میں بھی ایک بہن تھے جو پھانسی لا کے مر گئے تھے، تھوڑا دوری تھے. ایک وہاں پر تھے، وہاں پر کتنے لوگ مر رہے ہیں، ایک انسان سب بھی مر رہے ہیں. آپ دیکھو کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ کسی آپ دیکھو مان لو ہم ہی لوگ انسان ہیں، ہم لوگ کا ہاتھ میں محنت بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی بھوکا ہم ہی لوگ کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے بھوکے مرتے ہیں. اتنے چڑیا اتنے جانور ہو تو کوئی کام نہیں کرتے تو وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ہم لوگ کو چھوٹے ہوئے پھینک دیتے ہیں، ہمارے بچے پھینک دیتے ہیں، وہی کھا کے وہ رہ جاتے ہیں. آپ بتاؤ، پھر بھی وہ سکھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہی لوگ دکھی ہے. یہ سب اپنے آپ سے سوچنے والی بات ہے. تو ہمیشہ خوش رہو گے سب بھائی بہن میں کہتا ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہ سکتے ہو اگر اپنے آپ سے اچھی کرو گے، پھر خوش رہ پاؤ گے. نہیں تو اگر آپ کسی اور کے سپنے اپنے اوپر لیتے ہو کہ نہیں اس نے جو سپنے دیکھے وہ سپنے ہمیں بھی دیکھنا ہے، کوئی اتنے بڑے آدمی بن گئے اتنے بڑے ہمیں بھی بننا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ بنو مت، لیکن جتنا اچھی ہو نا سکچم ہو وہیں تک سوچو تو اچھی بات رہے گی. ٹھیک ہے، تو ماتا پتا کے بھی سامان کرنا سیکھو تو یہ اچھی بات رہتے ہیں. ماتا پتا کی ایک بات بتاؤ، گالی بھی ہے نا وہ بھی آشیرواد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جنم دیے ہمیں اس نے، یہ سب سے بہت بڑی بات ہوتے ہیں. دنیا میں لائے ہمیں، بہت بڑی بات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج جو اتنے دن ہمیں اور آگے بڑھایا سب کچھ کیا، ان کے لیے ہم جو ان کے بھوناؤں کے اپنے سوارتھ کے لیے ان کے بھوناؤں کو ٹھیس پہنچائی، اچھی بات نہیں ہوتے. یاد رکھنا. اور ایک دوسرے کے بھی سمان کرو، عزت کرو گے تو ہمیشہ خوشی رہو گے.